बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मेरे पास ये मर्दाना सूट में से बचा हुआ कपड़ा है। इससे मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा आज बच्चे का कुर्ता बनाना सिखाऊंगी। अक्सर हमारे पास इस तरह के पीसेस बच जाते हैं, तो आप इन पर अपने बच्चों के लिए ट्राई कर सकती हैं और चंद बातों का ख्याल रखते हुए आप घर के लिए अपने बच्चों का बना सकती हैं। 27 इंच ये लंबाई है कपड़े की, जो मेरे पास पीस बचा हुआ है। 2 छोटे छोटे और भी पीस हैं जिनसे मैं शलवार बनाऊंगी, स्लीव्स और शलवार बनाऊंगी। अब 54 इंच चौड़ाई है, यानी डबल में 27 इंच। अब इसकी ये जो किनारी है ना कन्नी, ये मैं काट दूंगी। इसके बाद मैं आपको साइज़ लेने का तरीका बताती हूँ। ये बच्चे का कुर्ता है, जिस साइज़ का मैंने कुर्ता बनाना है। अब गले के साथ से बिल्कुल ऊपर से मैंने रखा है, या नीचे तक देखें 23.5 इंच है। इसमें आपको 1.5 से 2 इंच मैं इसमें जमा करूँगी। अब देखिए चौड़ाई तकरीबन 14.5 है, तो 15.5 इंच हम लेंगे। अब चूँकि बैक पे तीरा मैं नहीं डाल रही, साथ ही रख रही हूँ, तो इसलिए इसमें तकरीबन ये रेब निकालने के बाद 27 इंच का पीस है। लेकिन अगर आप तीरा साथ रख रही हूँ तो तकरीबन 4 से 5 इंच आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए कपड़ा। अब लंबाई निकालने का आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। अब किनारी उतार लेने के बाद यूँ ये फ्रंट का एक पीस और एक ये बैक का पीस मैं उतारूंगी। अब चौड़ाई का मैं निशान लगाती हूँ 14.5 इंच, और यहाँ से धागा खींच लेते हैं। लेकिन धागा याद रहे कि लंबाई की रुख सिर्फ खींचा जाता है, चौड़ाई की रुख नहीं। अब धागे से ये सीधी लाइन सी बन जाती है, इसके ऊपर से आप पीस आसानी से कटिंग कर सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ लंबाई की रुख, जैसा कि मैंने बताया। अब ये दोनों पीस मैंने अलग कर लिए, इनको डबल करके आयरन अच्छे से मैंने कर लिया। आयरन का इस्तेमाल अपने मस्ट करना है। अब यहाँ से अरेब के लिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से कटिंग कर ली है। इसके बाद ये तीरे का साइज़ लेंगे, एक स्लीव के जोड़ से दूसरे स्लीव के जोड़ तक, तो ये तकरीबन 11 इंच है। तो 11 में मैं 1 इंच और जमा करूँगी, तो ये 12 इंच हो जाएगा। यानी इसका हाफ इंच हम लेंगे 6 इंच। 12 का हाफ 6 इंच आता है ना, तो 6 इंच मैंने तीरा लिया है। अब जहाँ तक तीरा है वहाँ पे हम शोल्डर को डाउन करेंगे तकरीबन 1.5 इंच इस एज के लिए। 1.5 इंच पे मैंने शोल्डर को डाउन किया है। अब इसको पहले आप गले की चौड़ाई भी रख सकती हैं, लेकिन मैंने इसको पहले ही यहाँ से तिरछी शेप दे दी है। आप चाहें तो पहले गले की चौड़ाई रख लें और इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच शोल्डर को डाउन करें। ये शेप अभी मैंने सिर्फ फ्रंट पर दी है। अब 1.25 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई रखते हुए गले की कटिंग करूंगी मैं। अब गले का एक फर्जी साइज मैं रख रही हूँ, बाद में मैं आपको नाप लेने का तरीका भी बताती हूँ कि किस तरीके से इसका नाप लिए जाते हैं, क्योंकि गला अक्सर हमसे खुला हो जाता है ना। तो अगर कम हो तो उसका हल है, लेकिन गले की चौड़ाई अगर ज़्यादा हो जाए तो वो उसका कोई हल नहीं है। अब फ्रंट का जो पीस है, इस पर मैं हाफ इंच का ये निशान लगा रही हूँ, जो ऊपर से सिलाई में आएगा। अब 24.5 इंच का निशान मैं नीचे की तरफ लगाऊंगी, 1 इंच मैं नीचे की तरफ रख रही हूँ। आप चाहें तो 1.5 इंच भी रख सकती हैं, लेकिन अरेब वगैरह अगर निकल जाए तो 1 इंच काफ़ी रहता है नीचे दामन मोड़ने के लिए। अब जो ऊपर हाफ इंच का निशान लगाया है ना, उस निशान पे रखेंगे, और नीचे की तरफ 24 इंच पे निशान लगाया है। तो ये तकरीबन टोटल लंबाई जो फ्रंट की है ना, वो 24.5 इंच है यहाँ तक। और ये फ्रंट का पीस सिर्फ मैं नीचे से भी कटिंग कर रही हूँ, बैक का पीस अभी मैं कटिंग नहीं कर रही। बैक का पीस ये देखें ना, जो तकरीबन ये 2.5 इंच के करीब ये बच रहा है। इसमें अरेब भी है, अभी मैं इसकी अरेब निकाल लेती हूँ हाफ इंच। तो तकरीबन ये 2 इंच जितना नीचे की तरफ बढ़ा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ नीचे से मिला लेती हूँ। जितना भी बड़ा हुआ हो, आप बेशक 3 इंच मैंने जैसे बताया बड़ा हुआ हो, लेकिन इसको आपने इसके साथ मिला लेना है। नीचे से बिल्कुल अरेब वगैरह निकाल लेने के बाद नीचे से मिला लेना है, तो ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा होगा ना, ये देखें अभी निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम 1.5 इंच जो शोल्डर राउंड किया था ना हमने, यहाँ पे भी अब 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, बैक पे भी फ्रंट के 7 इंच टेप रखते हुए। अब 1.5 इंच की शेप हम बैक पे भी दे रहे हैं, तो जो ऊपर एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। ये देखें ऊपर की तरफ मैंने बताया कि जितना भी एक्स्ट्रा है वो अब कटिंग हो चुका है, और हमारे पास 1.5 इंच ही बैक बढ़ के रह गई है। अब इसको हाफ इंच जो मैंने निशान लगाया था उसके साथ रखते हुए ऊपर नीचे जितना यानी सिविंग में आएगा ना, उतना मैंने इसको आयरन कर लिया है। अब यहाँ से ये देखें गले का मैं साइज़ आपको बताती हूँ तरीका लेने का, कि यहाँ देखें यहाँ तक बैन है, तो तकरीबन ये 3.5 इंच है। लेकिन हम इसका हाफ इंच जो है ना सिविंग का निकाल के 3 इंच हम लंबाई लेंगे। इसी तरह ये देखें बैन को इस तरीके से रखेंगे, और बाहर का साइज़ लेंगे। ये तकरीबन 4.5 इंच है, तो 1 इंच हम निकाल के साइज़ लेंगे, यानी कि 3.5 इंच हम साइज़ यहाँ पे 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे चौड़ाई का। फ्रेंड्स, अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल का विजिट भी ज़रूर करें। बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल के ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग मेरे चैनल पर मौजूद है। तकरीबन 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे चौड़ाई का, और ये खाका बना लेंगे। और जिस तरह कॉलर गले का शेप यानी वी पान के पत्ते की शेप जो बनती है ना, उस तरह कॉलर के लिए गला कटिंग किया जाता है। मुकम्मल गोल नहीं होता। यहाँ पे ये देखें तिरछी लाइन बेशक लगा के हाफ इंच उसको गुलाई में करके, तो उस तरीके से आप शेप ले सकते हैं। अब बैक की चौड़ाई तो सेम होगी, चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। इसके बाद 1 इंच मैंने यहाँ पे बैक की गहराई ली है,
तो चौड़ाई तो आपको पता है सेम होती है, जितनी फ्रंट की होती है उतनी बैक। ये देखिए कितनी अच्छी शेप बन गई है। अब 6 इंच पे हम तीरे का निशान लगाएंगे और इसके बाद इस निशान से नीचे की तरफ शोल्डर का हम निशान लगाएंगे। शोल्डर के लिए आप बेशक पहले पैमाइश कर लें, यहाँ से बिल्कुल ये देखें ना, यहाँ से इस तरह रखते हुए ये तकरीबन 5 इंच है, तो बिल्कुल सीधा हम 5 इंच रखेंगे। जब गुलाई में करेंगे तो थोड़ी सी फिर जो है शोल्डर की गुलाई बढ़ जाएगी। अब इसके बाद चेस्ट, अगर बटन वगैरह कमीज़ के खुले हैं तो अच्छी तरीके से बंद कर लें। ये 13 इंच चेस्ट का साइज़ है एक। अब यहाँ पे 6.5 इंच लेंगे। अब इस तक हमने देखें पैमाइश कर लिए तो हमारे पास शोल्डर बिल्कुल पूरा आ रहा है। जिस तरह के ये देखें यहाँ पे, इसको हम गोल करके भी पैमाइश कर सकते हैं और यहाँ से इसको भी हम पैमाइश करके देख सकते हैं कि बिल्कुल पूरा हो। तो उसके बाद यहाँ से पे जितना ऊपर तीरे का निशान था ना 6 इंच, यहाँ नीचे भी 6 इंच का एक निशान लगाएंगे और बिल्कुल सीधी ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद शोल्डर की गुलाई करेंगे। जो 1/2 इंच हम ये कटिंग का मार्जिन रखेंगे क्योंकि मर्दाना में 1/2 इंच रखा जाता है। इसके बाद फ्रंट के लिए 1/2 इंच पे मैंने निशान लगाया है और 1/2 इंच ही मैंने बढ़ा के, तो फ्रंट की जिस तरह लेडीज़ की करते हैं। इसके बाद कमर मैंने 1/2 इंच कम ली है। अगर आप चाहें तो इसको सीधा सीधा भी रख सकते हैं क्योंकि मर्दाना है ना, तो मर्दाना में थोड़ा सा मैं फिटिंग में रखना चाह रही हूँ। आप चाहें तो इसको सीधा भी रख सकते हैं। फ्रंट की गुलाई भी मैंने कर ली है। हल्की सी ये तीरे पर भी शेप मैंने की है। इसके बाद 1/2 इंच ऊपर रखा है और 1 इंच नीचे ये निशान लगाया है। इन दोनों निशानों को यूँ इस तरीके से आपस में मिला कर रखेंगे और यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे। ये हमारा चौक के लिए कट है। इसके बाद हम हिप के लिए निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको हम कमर वाले निशान के साथ मिला देंगे और 1/2 इंच हम कमर पे, चूँकि हमने इसको शेप दी है तो 1/2 इंच हम कमर पे भी रखेंगे और यहाँ पे इसको कटिंग कर देंगे। अब हम पट्टी का साइज़ निकालेंगे। तकरीबन ये जो भी लंबाई हो ना उसको 3 पे डिवाइड करते हैं, तो ये मेरे पास तकरीबन 7.5 इंच आया है। अभी हम इसको जो निशान लगाएंगे, एक ठोंके को निकाल के एक निशान लगाएंगे और एक जो है हम जो ठोंका बनाते हैं उसके लिए निशान लगाएंगे। तकरीबन 1.25 इंच का ठोंका मैं रख रही हूँ। अब ये ऊपर वाला निशान है, यहाँ तक हम इसको कटिंग करेंगे और नीचे जो निशान लगाया ना 1.25 इंच को, उसको हम छोड़ के इसको कट लगाएंगे दरमियान से। इसके बाद ये शोल्डर के लिए देखिए 6.5 इंच है, तो ये कपड़ा मैंने 6 इंच लिया है। यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाऊंगी नीचे की तरफ और 2 इंच का ही निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे। इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद यहाँ से इसकी हाफ से थोड़ा ऊपर तक इसकी गुलाई करेंगे क्योंकि मर्दाना में ऊपर थोड़ा सीधा होता है क्योंकि तीरे लगाया जाता है ना। अब 4.5 इंच मोहरी रखी है मैंने, यहाँ पे इसको इस तरीके से मिला लेंगे और इसके बाद ये गुलाई कटिंग करेंगे और यहाँ से इसको ये वाली लाइन कटिंग करने के बाद यहाँ से 1/2 इंच हम इसको थोड़ा सा करेंगे, शेप देंगे, गहरी शेप। और यहाँ से दोनों स्लीव्स कुछ इस तरीके से पड़े हुए हैं कि इनको हम दोनों को अलग कर लेंगे और फिर जो फ्रंट की शेप होगी ना वो इस तरीके से हम रखेंगे इन दोनों को और 1/2 इंच जितनी शेप हम इसकी फ्रंट की करेंगे गुलाई और एक कट हम हाफ में लगा लेंगे स्लीव्स के लिए। अब ये बुकरम का पीस मैंने लिया, जेंट्स बुकरम लिए मैंने, जो जेंट्स के कपड़ों में इस्तेमाल होती है। 8 इंच मैंने बुकरम की लंबाई ली है और ये देखिए 1 इंच में से थोड़ा कम इसकी मैंने चौड़ाई ली है और ये छोटी पट्टी है, इसकी चौड़ाई 1/2 इंच से 1 पॉइंट ऊपर है और लंबाई इसकी इतनी ही है। अब चूंकि इसे लंबाई के रुख फाड़ के किया जाता है तो इसके थोड़े रेशे से निकल जाते हैं, तो ये हल्का सा बिल्कुल, ताकि पट्टी पे असर ना पड़े, रेशे कटिंग कर लेने के बाद ये कपड़े का पीस मैंने लिया है और इस पर हम पट्टी को गीला करेंगे इस कपड़े की मदद से, या फिर ये है कि हम इसको डिप कर सकते हैं पानी में मैंने इसको डिप कर लिया अच्छे से और यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से 1/2 इंच इस साइड से छोड़ते हुए मैं इसको चिपका लूँगी। अच्छे से इसको आयरन करना होता है और अगर कल्फ वाला पानी यूज़ किया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मर्दाना कपड़ों में कल्फ वाला पानी से ही इसको पट्टी वगैरह को, कॉलर को और कफ वगैरह को तैयार किया जाता है। अब एक हाफ में मैंने लाइन लगाई है और 2 जो है छोटी लाइन इस साइड पर लगाई हैं। अब इस पर मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी पैराशूट के धागे की मदद से। ये बहुत बारीक नहीं है, एम्ब्रॉयडरी वाला धागा नहीं है और बहुत ही मोटा पैराशूट वाला धागा भी नहीं है, इसलिए इसको मैंने डबल किया है। और ये देखिए इन धागे लंबे छोड़े हैं और इसको यूँ खींच के तो हम इसको यहाँ पे लाइटर की मदद से ट्रिम कर देंगे। ये सिलाई मैंने टांका थोड़ा सा बड़ा रखा है और फिर की डब्बी का पेज भी थोड़ा सा हल्का सा करना है, लूज़ करना है क्योंकि ताकि धागा बस आसानी से निकल सके। बहुत ज़्यादा लूज़ करेंगी तो फिर भी ये टांका सिलाई जो है वो ख़राब आएगी। अब कल्फ वाले पानी की आप चाहें तो बहुत अच्छी बात है, कल्फ वाला पानी हो तो इस तरीके से इसको लगाएंगे और यहाँ पर इसको मोड़ के तैयार कर लेंगे। पट्टी के आयरन करने में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छे से आप इसको करेंगी आयरन।
अब पट्टी को जितना अच्छा तैयार करेंगे उतना अच्छा ही गला तैयार होगा। अब ये बैक का कपड़ा है, इसको मैंने ऊपर की तरफ रख के तो मैं ऐसे मोड़ रही हूँ। इसका ये कि ये फ़ायदा होगा कि हमें सिलाई में आसानी होगी, और नीचे वाला कपड़ा ये है कि सिलाई में आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना। अब इसको हम फिर बाद में, ये थोड़ा ज़्यादा है तो 1/2 इंच जितना मैं रख रही हूँ, बाकी इसको मैं कटिंग कर देती हूँ और बाकी इसको मैं नीचे की तरफ अब कर दूँगी। ये थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा। इससे जब हम पट्टी सिलाई करेंगे तो ये नीचे वाला कपड़ा जो है वो सिलाई में अच्छे से आएगा। इसी तरीके से ये, अब जिस नीडल का पेंदा बड़ा हो उसमें मैंने ये 5 तारे धागे की डाली हैं। अब ये जो सिलाई है, इससे चौड़ाई में मैंने एक छोटा सा टांका लिया है और एक टांका मैं लंबाई में लूँगी। पहले ये चौड़ाई वाले दोनों साइड पर मैंने टांके ले लिए हैं। ब्लैक के साथ रेड लगाऊंगी और रेड के साथ ब्लैक नीचे टांका लगाऊंगी। अब ये टांका लंबाई की रुख लगा रही हूँ मैं। अब धागे के नीचे की तरफ कटिंग करके लाइटर की मदद से ट्रिम कर लेंगे। अब पट्टी की नीचे वाली साइड पर हम ठोंगे का निशान लगाएंगे। 1.25 इंच का मैंने बताया था कि ठोंगा मैंने रखा है, तो 1.25 इंच का ही यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पे इसको मैं कपड़ा थोड़ा सा छोड़ते हुए बाकी कटिंग कर दूँगी। और बुकरम से जो नीचे 1/2 इंच कपड़ा है ना, इसको हम इस तरीके से मोड़ के और अच्छे से इसको आयरन कर लेंगे। और कोने से थोड़ा कटिंग कर देंगे ताकि हमारी पट्टी के साइड से ये कपड़ा नज़र ना आए सिलाई के वक्त। इसके बाद छोटी पट्टी को भी मैंने इसी तरीके से रेडी किया है, ये देखें। ठीक है, ये 1/2 इंच कपड़ा इस साइड से मोड़ा है, फिर इसके ऊपर रखते हुए इस कपड़े को मैंने मोड़ा है नीचे वाले कपड़े को, और फिर मैंने इसके इसी तरीके से अंदर कर दिया है, कपड़े को नीचे कर दिया है। अब हम इसको कट वाली पट्टी बना रहे हैं, तो कट वाली पट्टी के लिए हमें इन पट्टियों को दोनों को आपस में इस तरीके से हम रखेंगे। और जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, बुकरम से एक्स्ट्रा है, इसको हम कटिंग कर देंगे और दोनों का साइज़ बराबर कर लेंगे। अब बड़ी पट्टी हम बाएं साइड पे लगाएंगे और छोटी पट्टी दाएं साइड पर, तो इनका रुख देख के इनको ऊपर नीचे एक जैसा रख लेना है। और यहाँ पे ये देखें ना, 1/2 से तकरीबन थोड़ा सा छोड़ते हुए इस साइड पे हम कट लगाएंगे, यानी जो कपड़ा ज़्यादा होगा वो दरमियान वाली साइड पर, और दूसरी साइड पर 1/2 इंच से थोड़ा कम ये कपड़ा साइड पर मैंने छोड़ा है सिलाई वाली साइड पर। जितना यानी सिलाई में देंगे उतना मैंने इसको छोड़ा, और बाकी कट लगा के इसको मोड़ के अंदर वाली साइड पे कर लेंगे। और यहाँ से इसको इस तरीके से रेडी करेंगे, अच्छे से इसको आयरन की वजह से तैयार कर लेंगे। ये देखें, इसी तरह आप छोटी पट्टी का भी ये देखें, ऊपर साइड उस साइड पे है जिस साइड पे इसने सिलाई होना है, और इसको इसके ऊपर रखेंगे और ये जो जहाँ तक ये कट लगा हुआ है ना, वहाँ तक ही निशान लगा लेंगे। और ओपन साइड पर स्विंग मार्जिन छोड़ते हुए हम इसी तरीके से इसका कट लगाएंगे जिस तरह बड़ी पट्टी पर कट लगाया था, 1/2 से थोड़ा ज़्यादा। और जो कम कपड़ा है ना वो स्विंग वाली साइड पे है, और दरमियान में 1/2 से ज़्यादा है। यहाँ पे इसको इस तरीके से इसको भी करेंगे रेडी जिस तरह बड़ी पट्टी को किया। दोनों पट्टियाँ रेडी कर लेने के बाद अब जो 2 निशान मैंने लगाए थे ना, जो पहला निशान है ठोंके को छोड़ के पहले निशान तक इसको हमने कटिंग करना है। लेकिन इससे पहले पट्टी को अच्छा और नीट लगाने का तरीका ये है कि जहाँ जितना स्विंग में हमने देना है ना, उतना हम इसको आयरन कर लेंगे। आयरन की मदद से हमने इसकी क्रीज बिठा ली है। अब यहाँ पे एक हम कट लगाएंगे, यूँ तिरछा कट लगाएंगे, यानी जितना ये आयरन से हुआ है ना, क्रीज बनी हुई है, उतना कट लगाना है, इतना ही हमारा स्विंग में आएगा दोनों साइड पर। और दरमियान में से इसको मैंने कट लगा लिया। अब दोनों साइड पर जितना स्विंग में आएगा, ये आयरन से इसकी क्रीज बनी हुई है। अब इसके ऊपर हम पट्टियों को स्टिच करेंगे, ये जो क्रीज बनी हुई है। पहले मैं छोटी पट्टी को सिलाई लगाऊंगी, ये देखें इस तरीके से जितना आयरन हुआ है इस क्रीज तक इसको इसके अंदर करेंगे कपड़े को, और छोटी पट्टी को हम सिलाई लगाएंगे। छोटी पट्टी पर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, एक किनारे वाली सिलाई लगाएंगे और एक मैं फिर आपको बताती हूँ किस तरीके से थोड़ा सा तिरछा करके इसको मोड़ के पैर के फासले के ऊपर वापस ले आएंगे। ये देखें इस तरीके से हम सेट करके रखेंगे, ऊपर से इसको पूरा रखेंगे और यहाँ से किनारे वाली सिलाई लगाएंगे और थोड़ा सा यूँ तिरछा करके यहाँ से और पैर के फासले के यूँ वापस ले आएंगे सिलाई ऊपर मशीन, इस तरीके से। ये देखें, अब हम बड़ी पट्टी लगाएंगे। पट्टियों को रेडी करते वक्त ख्याल रखना है कि जो पट्टी बाएं साइड पे होगी उसको बाएं साइड के हिसाब से ही तैयार करना है। और ये देखें ठोंके का कट भी उसी साइड पर लगाना है। और ये देखें यहाँ पे हम इसको सिलाई लगा लेंगे। पहले एक किनारे वाली सिलाई ठोंके से ऊपर एक किनारे वाली सिलाई ये देखें मैंने लगा लिया और धागा मैंने लंबा छोड़ दिया है।
साइड की सिलाई लगाई है, जिस साइड पर स्टिच होना उस साइड पे नहीं, बंद साइड की सिलाई किनारे वाली लगा ली और धागे को मैंने नीचे की तरफ कर दिया कपड़े के अंदर ताकि धागा नज़र ना आए। अब ये देखें, इसको भी इसी तरीके से हम इस जो क्रीज बनी हुई है उतना कपड़ा हम अंदर की तरफ रखेंगे और ऊपर से दोनों का साइज़ बराबर देखना है कि पट्टियाँ एक जैसी हों ऊपर से साइज़ में। अब इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे किनारे वाली सिलाई लगा के लाएंगे और यहाँ पे ठोंके तक और यहाँ पे इसको इस तरीके से मोड़ देंगे। सिलाई लगाते वक्त छोटी पट्टी को बेशक पहले साइड पे कर रख लें, जब ठोंके पर पहुँचे तो फिर इसके नीचे दें, क्योंकि ये ना हो कि नीचे सिलाई हो जाए छोटी पट्टी साथ। अब ये धागा मैंने लंबा छोड़ा था और खींच के इसको मैंने चटक के खींचा है, तो दूसरा जो सामने वाला सीधी साइड वाला धागा है वो भी नीचे आ गया है। अब हमने इसको इस तरीके से इसको गिरा लगा देनी है, एक्स्ट्रा को कटिंग कर देना है। तमाम मर्दाना जो सूट स्टिच होता है इसमें तमाम धागों को इसी तरीके से नीचे की तरफ खींच के तो गिरा लगा के कटिंग कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि कोई भी धागा नीचे की ऊपर की तरफ नहीं होता। अब यहाँ पे हम तीरे की सिलाई लगा लेंगे और थोड़ा सा साइड पर भी मैंने डिज़ाइन बनाया, पॉकेट नहीं लगाया पॉकेट की जगह पे, क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था तो पॉकेट के लिए मेरे पास गुंजाइश नहीं थी। तो इसी तरीके से मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं और इसी तरीके से जिस तरह पट्टी पर मैंने की है इसी तरीके से मैंने इसको कर लिया और इसके बाद मैंने तीरे की सिलाई लगाई है और इसको ऊपर दबाव वाली सिलाई भी लगाई है तीरे के ऊपर, ये देखें, ठीक है, ताकि तीरे वाली जगह से ये कपड़ा निकले भी नहीं। ऊपर दबाव वाली सिलाई आपने मस्त लगानी है और इसको फिर इस तरीके से ये देखें, यहाँ शोल्डर वाली साइड से बिल्कुल बराबर रखते हुए हमने इसको आयरन कर लेना है और हाफ में कट लगा लेना है, क्योंकि तीरा अब आगे की तरफ आ गया ना बड़ा हुआ, तो जो दरमियान है ना स्लीव्स के लिए वो हमारा ताकि बन जाए। अब देखें क्रीज बन गई है। अब स्लीव्स के लिए भी मेरे पास कपड़ा थोड़ा सा कम था तो ये पट्टी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से रेडी की है जिस तरह बड़ी पट्टी मैंने रेडी की है। अब इसका हाफ में कट मैंने लगा लिया है और कट लगा के इसको स्लीव्स के हाफ से कट को और इस क्रीज को बराबर रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, उल्टी तरफ से रखते हुए ये इस क्रीज के साथ सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको ऊपर की तरफ में मोड़ के तो ऊपर सिलाई लगा लेंगे, तो स्लीव्स की लंबाई भी थोड़ी बढ़ जाएगी और डिज़ाइन भी बन गया। अब हाफ में रखते हुए जो क्रीज थी ना ये हाफ है, इस हाफ में रखते हुए स्लीव्स को सिलाई लगाएंगे। जो मैंने सिलाई लगाई है तीरे की वो तो थोड़ी बढ़ के आगे की तरफ आ गई है ना, वो तो तीरा है, तो जो क्रीज बनी है उस वो हाफ है, वहाँ से स्लीव्स को लगाना है, वो भी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने बैन लगानी है, तो बैन के लिए ये देखें यहाँ पे मैंने पैमाइश कर लिया, तकरीबन 12 साढ़े 12 इंच तक ये बैन है बच्चे की। अब हम इसको इस तरीके से ये देखें पैमाइश कर लेते हैं, तो तकरीबन ये 6 इंच हो रहा है, तो थोड़ा सा 6.5 इंच से थोड़ा सा ये कम है, तो इसकी अभी छांट भी होगी गले की। तो ये छांट के लिए इसके को हम यहाँ पे पिन अप कर लेते हैं पट्टी को, ताकि अच्छे से ये अपनी जगह पर फिक्स हो फ्रंट की पट्टियाँ। और फिर इसको बेशक मशीन के पैर के नीचे दे के आप यूँ इस तरीके से पकड़ेंगे तो इसका हल्का सा जो भी कोई थोड़ा मामूली सा फ़र्क होगा ना वो हमें नज़र आ जाएगा और ये मामूली सी कटिंग से इसमें हाफ इंच मज़ीद बढ़ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है कि कम गले का हल है कि हम इस तरीके से हल्की हल्की छांट करके तो हम इसकी चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा हो जाए तो उसका खैर मामूली सा बड़ा हो उसका भी हल है, वो फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उसका फिर हल नहीं है। अब ये मेरे पास साइज़ में पूरा हो गया है। अब ये मैंने डबल बुकरम ली है, वही मर्दाना बुकरम ली है मैंने, और इसकी लंबाई ये है और चौड़ाई जो है वो ये वाली है। इसको हम डबल करके रख लेंगे और यहाँ पे एक मैं फर्जी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, इस लाइन के साथ मैं गले को रखूँगी। ये देखें, इसको स्टेपलर की मदद से आप पिन अप भी कर सकती हैं, और यहाँ पे ये जो लाइन लगाई है ना उस लाइन के साथ आपने गले को रखना है और जिस शेप में गला कटिंग हुआ है उसी शेप में आपने गले को रखना है, ठीक है। ये नहीं कि शेप आप खींच के तो लंबी कर दें, जिस शेप में गला कटिंग हुआ है उसी शेप में हम इसको रखेंगे और यहाँ पे इसके साथ साथ एक निशान लगाएंगे और एक निशान मैं इसका सिविंग के लिए लगा रही हूँ, सिविंग मार्जिन के लिए। और फिर इस निशान के बाद हम इसका ये देखें यहाँ पे पैमाइश भी कर लेते हैं कि हमारा साइज़ पूरा होता है कि यहाँ तक बुकरम का। अब बैन की चौड़ाई आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन मैं इसकी चौड़ाई जो है हाफ इंच रखना चाह रही हूँ। ये देखें, अब हाफ इंच में यहाँ बाहर वाला जो मैंने निशान लगाया था ना सिविंग वाला, उससे मैं हाफ इंच इसका साइज़ ले रही हूँ। हाफ इंच के सारे गुलाई में मैं ये निशान ले लूँगी। आप बैन की चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा भी रख सकती हैं। अब इन सारे निशानों को आपस में मिला लेने के बाद पहले ये सिविंग वाला जो मैंने निशान लगाया था इसको कटिंग करेंगे और फिर बाद में ये अंदर वाला कटिंग करेंगे। अभी भी आप इसका साइज़ चेक कर सकती हैं
ये मैं तो गला रख रही हूँ, आप इंची टेप से इसका साइज़ पैमाइश कर सकती हैं कि ये पूरा हो। मैंने जितना स्विंग में देना है उतना मैं रख के ये मैंने देखा है तो ये पूरी थी बैन। इसके बाद यहाँ से इसको आप थोड़ी सी गुलाई भी दे सकती हैं ऊपर से, ताकि नीचे से साइज़ मुतासर ना हो, हल्की सी ऊपर से ही देनी है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा तिरछा शेप दे रही हूँ, मैंने गुलाई नहीं की। आपकी मर्ज़ी की बात है, अगर आप गुलाई रखना चाहें तो गुलाई भी रख सकते हैं और थोड़ा सा तिरछा रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। अब ये जो ट्राउज़र के पजामे का कपड़ा कटिंग किया है ना मैंने पजामा, उसमें से जो म्यानी वाली साइड से निकला है ये कपड़ा नीचे से 5 इंच से म्यानी तक, तो उस पर मैं ये बैन लगा रही हूँ। बैन को मैं चिपका लूँगी और इस पर भी मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। तो पीछे की तरफ मैंने सारे धागे को लाइटर की मदद से ट्रिम कर लिया है और इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा हाफ इंच मैंने छोड़ा है ना, इस नीचे वाली साइड को वाले हाफ कपड़े को मैं ग्लू की मदद से चिपका लूँगी और साथ साथ आयरन का इस्तेमाल भी करूँगी, क्योंकि वैसे अगर ग्लू लगाई जाए तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। अगर आप साथ साथ इसको आयरन भी करें तो बहुत अच्छे से ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाती है। इसके बाद यहाँ से हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे और स्टार्ट और एंड में पक्का करेंगे और फिर इसको हम थोड़ा सा हाफ इंच छोड़ते हुए नीचे वाली साइड से भी हाफ इंच हम छोड़ेंगे स्विंग के लिए और ऊपर से भी हाफ इंच हम छोड़ेंगे अंदर वाली साइड से और कटिंग कर लेंगे और अंदर वाली साइड पे छोटे छोटे कट भी लगाएंगे। कट लगा लेने के बाद हम इसको पलट लेंगे। पलट के तो अच्छे से इसकी नोक वगैरह निकाल के तो हम इसको आयरन अच्छे से लगा लेंगे और फिर ये जो कपड़ा हाफ इंच हमने छोड़ा था ना, इसका हम बैन के साथ साथ ये पहले निशान लगा लेंगे ताकि हमें सिलाई में आसानी हो। अब हम इसको गले के साथ सिलाई लगाएंगे। उल्टी साइड से हम बिल्कुल यहाँ बराबर रखेंगे और जो स्विंग मार्जिन जो निशान हमने लगाया ना उसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड तक यहाँ तक इसको भी स्टार्ट में भी पक्का करना है और एंड में भी पक्का करना है। इस तरीके से ये देखें, ये सिलाई आपने बहुत नीट लगानी है ताकि अच्छे से ये कपड़ा फिर अंदर की तरफ हो जाए। अब ये कपड़ा हम अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे और किनारे की सिलाई लगाते हुए यहाँ से इस तरीके से वापस आएंगे और यहाँ पे ही हम दरमियान में ये सिलाई ख़त्म करेंगे, क्योंकि स्टार्ट और एंड में ताकि धागे नज़र ना आए, बुरे ना लगे। दरमियान से हम सिलाई शुरू किया और दरमियान में ही हमने ख़त्म किया और झटक के नीचे की तरफ धागों को हमने घेरा लगा दिया। देखें, इसका दामन मैंने पहले ये आयरन की मदद से रेडी कर लिया है जितना मैंने इसको मोड़ना था। अब मशीन पे मैं नीचे से थोड़ा चौड़ा और साइड से मैंने हाफ इंच ही रखा था ना, और कुर्ता आपको पता है कि होता भी बारीक है साइड से बुना हुआ। आप इसको पहले सिलाई भी लगा सकती हैं चौक से साइड से और बाद में फिटिंग वाली सिलाई भी लगा सकती हैं, वो इससे ये पक्का होता है। या फिर आप चौक पर चकोटी भी लगा सकते हैं ताकि चौक वगैरह फटे नहीं। देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत ये कुर्ता रेडी हुआ है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल लग रहा है। थोड़ी सी मेहनत तो है, मेहनत तो आपको पता है करनी पड़ती है ना, तभी तो चीज़ अच्छी रेडी होती है। अगर मेहनत के बगैर आप कुछ भी काम करना चाहें तो वो तो आपको पता है कि नहीं होता। ये देखिए, शलवार भी मैंने जो मेरे पास पीसेस बचे हुए थे, कुछ शर्ट में से कपड़ा बचा था और कुछ छोटा सा एक और पीस था, और यहाँ से जो पीस निकला था ना, ये देखें यहाँ से, तो उससे मैंने इसकी ये बैन रेडी की है। आप वाइट या ब्लैक शलवार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरा सूट ही आपका बचे हुए कपड़े से बने। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।